बड़ी खबर आपको दिखा रहा है मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लाहौर से, जहां पर कंप्यूटर बाबा लाहौर पहुंचे। यहां बता दें कि कंप्यूटर बाबा ने लाहौर पहुंचने के दौरान कहा कि अगर आज खदानें बंद न होती तो संत समाज नदियों पर जाकर करता तांडव। यहां बता दें कि लाहौर विधानसभा में अपनी लोकतंत्र यात्रा लेकर आए पूर्व में राजस्व मंत्री का दर्जा प्राप्त कंप्यूटर बाबा, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान का भाई प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है और ये सरकार बिकाऊ और खरीदी हुई है, ज़्यादा टिकने बिकने वाली नहीं है। हम उन 25 विधायकों की पोल खोलने आए हैं जिन्होंने बेंगलोर में जनता के मत को बेचकर लोकतंत्र की हत्या की है। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बाबा लाहौर पहुंचे, जिस दौरान उनका स्वागत भी किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। देख सकते हैं आप कंप्यूटर बाबा लाहौर पहुंचने के दौरान जैसे ही वह लाहौर पहुंचे उसके पहले ही रेत का अवैध उत्खनन व खदानों पर पूरी तरह से तालाबंदी हो चुकी थी। बता दें कि कंप्यूटर बाबा रेत के अवैध उत्खनन को लेकर लाहौर पहुंचे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान का भाई सबसे बड़ा माफिया। आइए दिखाते हैं आपको। हमारा तो जिले स्तर पे हम लोग संत समाज पूरा लोकतंत्र बचाव यात्रा निकाल रहे हैं और जिस ढंग से बहुमत की सरकार को 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, उसको जनमानस में हम बताना चाहते हैं। हम सभी संत समाज निकले हुए हैं, अभी जिले स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बाद चौपाल कार्यक्रम, लोगों से संवाद करके ये जो गद्दार हैं 24-25 जो गद्दार हैं, इनके यहाँ जाकर के जनता से बताएंगे कि इन्होंने आपकी वोट बेची, आपको बेचा और खुद बिक गए। और ख़रीदने वाले जो हैं शिवराज सरकार, भ्रष्ट शिवराज सरकार है, जिन्होंने खरीद फरोख्त करके जनता ने संभल कांग्रेस को 5 साल के लिए चुना था, परंतु इन्होंने जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके बेंगलोर में बैठ करके हिसाब किताब बना करके मोटी रकम ले करके और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे सरकार गिर गई। चुनी हुई सरकार, संविधान को इन्हें झुठला दिया है, इसलिए संविधान और हमारा लोकतंत्र खतरे में हो गया है। हम पूरा संत समाज गली गली निकले, यहाँ से निकल रहे थे। आज यहाँ भोजन रखा था, इसलिए हम लोग भोजन करते हुए और फिर आगे हम लोग दतिया शिवपुरी जा रहे हैं। और आने वाले समय में उपचुनाव में सत्य, धर्म और अधर्म की बात होगी। यदि शिवराज सरकार ने अधर्म किया है, इन विधायकों ने जो लोकतंत्र की हत्या की है, ये जो गद्दारी की है, इन्होंने अधर्म किया है। अब जनता और धर्म रहेगा एक तरफ और एक तरफ रहेगी शिवराज सरकार, एक 24-25 गद्दार। बाबा जी, आपने कुछ दिन पहले नदी बचाओ चलाया, इसके बाद भिंड जिले में अभी भी अवैध उत्खनन होने में लगा हुआ है। देखिए, आपको मालूम है जो काम 15 वर्ष में नहीं कर पाई बीजेपी सरकार, वो 15 महीने में कांग्रेस सरकार ने काम किया। कमलनाथ सरकार ने वो काम किया है और फ्री हैंड छोड़ा था हम लोग को। मुझे नदी आयोग का अध्यक्ष बनाया था, हमने भिंड में आकर के 3 पोखरें पकड़ी और उस समय दबिश देने के कारण लोगों में दहशत हो गई थी। परंतु संत समाज बड़ा दुखित है कि पुनः इन्होंने, जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो रेत माफिया तैयार हो गए और भूमाफिया तैयार हो गए। रेत माफियाओं ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया। अब मैं तो कहता हूँ रेत माफिया क्यों ना हो, शिवराज सरकार, शिवराज के खुद ही भाई जब रेत माफिया, बड़े रेत माफिया हैं, तो उनकी जनता जनार्दन तो रेत बेचेंगे ही। तो बाबा जी, क्या जो लाहौर में भिंड जिले में अवैध खनन चल रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे आप? उस पर कार्रवाई, उसके लिए देखिए अभी चूँकि उपचुनाव है, हमारा दायित्व बनता है ये गद्दार ना आ जाएं, जनता के सामने इनका जो असली चेहरा है वो बेनकाब किया जाए। उसके कारण हम पूरा संत समाज अभी गली मोहल्ले चौपाल कार्यक्रम करेंगे, संवाद करेंगे। इसके बाद हम संत समाज हजारों की संख्या में नदियों पे बैठेंगे और अवैध खनन को रोकेंगे। ये तो करेंगे ही, और ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस पुनः भूमाफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे कोई भी हो, गलत काम करने वाले पर लगाम लगेगी। बाबा जी, जिस तरीके से यहाँ एक कंपनी खनन कर रही है और आपके आने की खबर जैसे ही मिली है तो वो कंपनी छोड़ के भाग गई है। हाँ, तो मुझे मुझे जानकारी भी है कि बहुत सारी रात में निकल गई और हमारा विचार भी था साधु संतों के, यदि हमें कहीं दिखती
तो पूरा संत समाज वहीं बैठता और प्रशासन में बुला के दिखाता है कि देख लो ये शिवराज सरकार है। परंतु हमारे संतों के आने से कंप्यूटर बाबा की उनको दहशत है, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार थी, वो फ्री हैंड थी, वो रेत अवैध खनन पर नकेल कसे थी। पर क्या करें, भ्रष्ट शिवराज सरकार है, ये रेत अवैध खनन खुद कराती है और नर्मदा जैसे को सीना छलनी करती है। मैं आपसे, आपके माध्यम से यहाँ की जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा, ये जो 25 गद्दार हैं इन्हें बाहर करें और इन्हें वोट न दें। आपकी जो वोट है, जो मत है, उसका इन्होंने अपमान किया, इसलिए पूरा संत समाज आज सड़क पे है, आज खड़ा हुआ है इनके विरोध में। बाबा जी, जैसे आप लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कई विधायक खुद कांग्रेस पार्टी में नहीं रह रहे, बीजेपी में शामिल होने में लगे हुए हैं, तो पहले पार्टी की तरफ नहीं, हमें कांग्रेस से मतलब नहीं, बीजेपी से मतलब नहीं। कांग्रेस क्या कर रहे हैं हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं हमें मतलब है सरकार में चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, आज विधायक बन के गए हैं, वो तो टूट रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देखिए, जनता ने चुना, जनता से पूछ के गए क्या? बेंगलोर में लेना देना कर लिया तो क्या ये जनता से पूछा था कि मित्र में हम बिक रहे हैं, हम तुम्हारे मत को मित्र में बेच रहे हैं? जनता को नहीं मालूम था, जनता को नहीं मालूम था कि ये हमारे मत को हम इन्हें विधायक बनाएंगे, ये हमारी रोड बनाने के बदले खुद ही सौदा बिक जाएंगे, खुद बिक जाएंगे, हमारे मत को बेच देंगे, ये नहीं मालूम था। आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी, इनको घर से भगाएगी, ये गांव में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि इन्होंने लिया है, सौदेबाजी की है, ये पाखंडी हैं, ये इन्होंने गद्दार हैं। जो 25 के 25 गद्दारों को तो बाहर करेगी, जनता भी करेगी, संत करेगी। अब कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, अब जनता जनार्दन और धर्म है, और एक तरफ जो है अधर्म और बीजेपी सरकार है। बाबा जी, जैसे उपचुनाव भिंड जिले के अंदर भी है, तो क्या उपचुनाव में आप शामिल होंगे? उपचुनाव में पूरा संत समाज पूरे दिन 25 विधानसभा में जाएंगे। 27 में हो रहे हैं, पर जो गद्दारों के चुनाव जहां हो रहे हैं विधानसभा में, 25 गद्दारों में जाएंगे। पूरा संत समाज जो है इनकी असली पोल खोलेंगे और जनता से अनुरोध करेंगे कि आपके मत को बेचा है, इन्हें वोट ना दें। इसके लिए तो घर घर जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, चौपाल के कार्यक्रम करेंगे, संवाद करेंगे, माताओं बहनों के साथ बैठेंगे और बताएंगे। धन्यवाद।